हेलो फ्रेंड्स। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर या CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर के में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस यहाँ पर हम उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत लिया गया है। तो यहाँ पर छत्रपति साहू जी महाराज ने जो नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत BSc पार्ट 1 सेमेस्टर फर्स्ट को सिलेबस जो यहाँ पर रखा है उसको हम एक बार यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट है यहाँ पर इंट्रोडक्शन to Indian ancient chemistry and contribution of Indian chemists in context to the holistic development of modern science and technology should be included under continuous evaluation। तो ये यूनिट फर्स्ट का इंट्रोडक्शन था और यहाँ पर सिलेबस के अंतर्गत पहला जो चैप्टर लिया है वो ये है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल प्रोसेस। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर पोलैरिटी है एंड वीक केमिकल प्रोसेस ये एक चैप्टर है और इसके अंतर्गत अनेक हेडिंग्स ली गई हैं, तो उनको हम बारी बारी से देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी, फिर दिया है फॉर्मल चार्ज। तो इस तरह रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, फॉर्मल चार्ज क्या है, उसके बाद देखते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या है, आयन डायपोल फोर्सेस क्या है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या होता है, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन क्या है। तो इस तरह ये जो सिलेबस है उसको हम देखते हैं। डायपोल मोमेंट है एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम डायपोल। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट ये दिया हुआ है, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। नेक्स्ट है यहाँ पर पजांस रूल एंड कंसिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन। तो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्सेस, आयन डायपोल फोर्सेस, डायपोल फोर्सेस, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डायपोल interaction, effect of weak chemical forces, melting and boiling point, solubility, energetics of dissolution process, lattice energy and Born-Haber cycle, solvation energy and solubility of ionic solids। तो यहाँ पर इस तरह ये यूनिट फर्स्ट हुई जिसमें कई सारी हेडिंग्स हैं और ये सभी हेडिंग्स ली गई हैं किससे, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। तो इसमें जो यूनिट सेकंड है वो है यहाँ पर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अणु के जो साधारण बॉन्डिंग की सिद्धांत है, बनने का सिद्धांत है, वो यहाँ पर समझाया गया है। तो सबसे पहले दिया हुआ है एटॉमिक ऑर्बिटल, आबो प्रिंसिपल्स, मल्टीपल बॉन्डिंग जिसमें दिया हुआ है सिग्मा पाई बॉन्ड अप्रोच एंड बॉन्ड लेंथ, द बैलेंस बॉन्ड
थ्योरी बीबीटी, concept of hybridization, hybrid orbital and molecular geometry, Bent rule, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसे हम BSEPR भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शेप ऑफ द फॉलोइंग सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस कंटेनिंग लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस में होते हैं, बाटल में H2O, NH3, PCl5, SF6 और SF4, ClF3, I3, ClF2, CF4 2 नेगेटिव एंड H3O प्लस। तो यहाँ पर ये सारे जिनमें किन में लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ये सारे मॉलिक्यूल होते हैं। आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम बोलते हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड आयंस। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड आयन N2 है, O2 है, C2 है, B2, F2, CO, NO एंड देयर आयंस होते हैं। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट नंबर 3। यहाँ पर यूनिट नंबर 3 जो है वो कौन सी होगी, तो यूनिट नंबर 3 है आपकी पीरियोडिक टेबल के ऊपर, और यहाँ पर दिया हुआ है periodic properties of atoms with reference to S and P block। तो यहाँ पर जो periodic properties of atom है, क्या परमाणुओं के जो periodic गुण होते हैं या आवर्ती गुण होंगे तो उनको यहाँ पर समझाया गया है, वो भी S and P ब्लॉक के एलिमेंट का। तो यहाँ पर इसका जो सिलेबस है वो ये है, brief discuss brief discussion factors affecting and variation trends of following properties in groups and periods: effective nuclear charge, shielding or screening effect, Slater rules, atomic and ionic radii, electronegativity, Pauling, Alfred, Rocho scales, ionization enthalpy, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4। तो ये जो यूनिट नंबर 4 है इसमें दिया हुआ है, जो चैप्टर नाम है वो है रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर जो सिलेबस है यूनिट 4 का वो ये है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है एंड बॉन्ड एंगल्स क्या होते हैं, बॉन्ड एनर्जी क्या है, लोकलाइज्ड एंड डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग, van der Waals interactions including compounds, Clathrates, charge transfer, complexes और hyper conjugation, dipole moment, electronic displacement, inductive electromagnetic resonance और लास्ट है यहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट एंड देयर एप्लीकेशन। तो ये जो लास्ट लाइन है मेजोमेरिक इफेक्ट एंड देयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है और उसके अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो ये हमने संक्षेप में यहाँ पर
यूनिट 4 जो कि आपके न्यू शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यहाँ पर जो BSc पार्ट 1 का सिलेबस है उसको हमने यहाँ पर समझा।